अच्छा, दूसरा मैं हाई। एक बस। जी जी हाँ, प्लीज। एक तो मैं थोड़ी सॉरी, मैं आपको थोड़ा वो कर रहा जी जी हूँ, प्लीज, नो क्रॉस कर रहा प्रॉब्लम। हूँ तो। हाँ, इसका दूसरा ये है कि जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की, HKPFS की, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके रेफरीज हैं उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपका रिस्पांस दे दें। बिल्कुल सही। इवन अगर आप एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हैं और रिस्पांस आपका बाद में जाता है डेडलाइन के बाद, तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो जी इसलिए ज़रूरी है कि अभी डेट्स पड़ी हैं, आप बिल्कुल। प्रॉपर प्लानिंग करें और एप्लीकेशन को स्टार्ट करें अभी से। बिल्कुल सही। दूसरा ये क्वेश्चन है कि काइंडली बहुत सारे जिस तरह वो कंफ्यूज करते हैं लोग कि इसमें अगर हम एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे अटेस्टेशन की बात करें, तो वो अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है ऐसा जिस तरह, क्योंकि चाइना के केस से ये थोड़ा सा हट के है इसमें, मतलब क्या सिनेरियो है आपका? आप रिसेंटली आपने की है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हमें ज़रूरत पड़ती है? अगर हमें अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें किन से करवाना पड़ता है, या वाट एवर, इस बारे में आप क्या? जी जी बिल्कुल, ये जो है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं मे बी इस वक्त ज़रूरत नहीं होती आपके अटेस्टेशन की डॉक्यूमेंट्स की, बिल्कुल। लेकिन जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, मीन्स आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी आपको कहती है आपको जो है जब आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपको ईमेल आती है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, काइंडली आप हमारे एकेडमिक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को, जहाँ से आपने डिग्रीज की हैं, तो आप अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी को कहें कि वो सील्ड इन्वेलप बना के, ठीक है, आपकी जी अपनी आपकी आपकी डिग्रीज का और आपकी ट्रांसक्रिप्ट का एक सील्ड इन्वेलप बना के, ये फ़लाँ एड्रेस है हमारी यूनिवर्सिटी, मतलब पोली यू का या किसी भी यूनिवर्सिटी का हांगकॉन्ग की, इसके जी फ़लाँ एड्रेस पे उनको कहें कि वो हमें भेजें। मीन्स आपने नहीं भेजने, जी आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो है, जैसे मेरी यूटी लाहौर है तो मैंने यूटी लाहौर में ईमेल की रजिस्ट्रार ऑफिस के, मुझे जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है वो कंफर्मेशन चाहिए पोलियो में, तो ये ईमेल, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप पैकेज बना के भेज दें। तो उसका तरीकाकार ये था, जैसे मैंने DHL के थ्रू, मैंने खुद DHL ऑनलाइन जो है बुक किया, तो DHL वाले मेरी यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, वहाँ से उन्होंने सील्ड इन्वेलप उठाया मीन रजिस्ट्रार ऑफिस से, फिर उन्होंने पहुँचाया हांगकॉन्ग में। हाँ वो मीन्स जी मीन्स आपकी जो इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं उनका डायरेक्ट लिंक होगा आपकी इस यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लेकिन एप्लीकेशन के स्टार्टिंग फेज में मे बी आपको ज़रूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली। और दूसरा ये एक बेस्ट, वैसे हमारे इधर काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इशू, या हम कहते हैं नेग्लिजेंस है, कि हम जब डिग्री कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं अगर कोई हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ये टेस्ट करवाएंगे। तो ये हमारा वो थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्ट है। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यूँ ही आप डिग्री करें किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो या किसी बोर्ड से, जिस तरह हम FSC मैट्रिक करते हैं, तो आप उनको रेलिवेंट अथॉरिटी से फ़ौरन ही टेस्ट करवा कर रख लिया करें, बजाय इसके कि आप वेट करें कि हमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आएगी तब टेस्ट कराएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस तरह से कंफर्म होंगी। जी तो बिल्कुल। ये तरीका है। जी एग्जैक्टली ये जैसा कि आपको क्लैरिफाई हो गया कि आप जब अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम आपको अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब आप आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई, आपको ईमेल आएगी, फिर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार या कंसर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट सील्ड इनवेलप के थ्रू उस कंसर्न यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वो आपके सेंड करने पड़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा और आपके क्वेश्चन जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता हो जो कि मे भी मैं ना पूछ सकूं, ऑडियंस के जहन में या आपके जहन में आता हो, काइंडली वो शेयर कर ऐसा जैसे हमने काफ़ी जी डिटेल में मतलब जी डिस्कस डिस्कस किया कर। है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो HKPFS था। जी तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी हमने कोशिश की है कि उसको एक डिटेल्ड वे में आप जो ऑडियंस हैं उनको बता दिया जाए, ताकि ये है कि क्योंकि इससे आपकी काफ़ी जो चांसेस होते हैं एरर के वो कम हो जाते हैं। तो बेस्ट वे तो जैसे ये है कि आप मोटिवेशन लेटर, जिस तरह हम कहते हैं अक्सर, या आप एक चीज़ कहते हैं कि वाई यू वांट टू डू हायर स्टडीज़, इस तरह के कुछ जी डॉक्यूमेंट, ये तो बेसिक होते हैं, जैसे जी मोटिवेशन लेटर हो गए या स्टडी। जी तो स्टेटमेंट ऑफ ये पर्पस हो गई। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये चीज़ें तो ये भी, क्योंकि ये चीज़ें तो नॉर्मली मेरे ख्याल में
हर स्टूडेंट जो है जो अप्लाई करना चाहता है जी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास ये भी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इवन अगर वो नहीं भी कहते ना, डायरेक्टली नहीं कहते कि हमें जो है आप मोटिवेशन लेटर दें या ये इस तरह के लेटर दें, ये अगर नहीं भी कहते यूनिवर्सिटीज़ वाले, एटलीस्ट वो इनडायरेक्ट वे से आपसे ये इंफॉर्मेशन फिर भी ले रहे होते हैं जी जी बॉक्स के थ्रू। जैसे वो पोलियो में कहते हैं कि एक बॉक्स जब एप्लीकेशन आप फिल कर रहे होंगे तो आप देखेंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि any other information related to you that can enhance your chances of getting application, chances of getting scholarship. तो मीन्स एनी अदर एप्लीकेशन का मीन्स यही होता है कि आपने बताना होता है कि मैं क्यों पीएचडी करना चाहता हूँ या मेरा क्या मोटिव है। तो ये चीज़ें भी कवर कर ली जाएँ तो वो भी बेस्ट रहेंगी एप्लीकेशन के दौरान। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बड़ा डिटेल वे से आपने ऑडियंस को बताया, तो मैं आपको मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला और होपफुली कि ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा होगा। सो इस अल्फाज के साथ मैं आपका अगेन मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो वर्ड्स टू से हाउ आई कैन से थैंकफुल टू यू। थैंक यू साबिर भाई, थैंक यू ऑडियंस। एनीवे it's so better to just share the experience, because we have already gone through all of these stages from universities and scholarships in different countries. So it's always a pleasure to motivate other students who are willing or who want to do higher studies abroad on scholarships. So anyway, thank you again. Always welcome, brother. Also and also audience. Thank you, brother. See you. Bye bye.